लड़कों के पैर हिस्से की जो आगे की स्किन होती है, अगर वो नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको रिलेशन बनाने में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर कम आता है? दोनों की बात करें, जो लड़का लड़की है उनकी, तो किसको ज़्यादा अच्छा लगता है और समय बढ़ाने पे क्या असर होता है, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं जब भी ऑपरेशन बनाते हैं तो क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? नेक्स्ट, अगर आप अपने हेयर को प्रॉपर तरीके से ट्रिम करके रखते हैं या फिर पूरी तरीके से वहाँ पे क्लीन रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? लास्ट, कि अगर जितना बड़ा साइज तो क्या उतना ही अच्छा लगता है दोनों को, लड़का या लड़की दोनों को? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सानवी और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल ब्रेन बूस्टर लेंस। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर वहाँ पे स्किन है तो क्या ज़रा अच्छा लगता है? तो देखो, उस स्किन का कुछ रिलीजन में उसको हटा दिया जाता है किसी भी रीज़न से। आप तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उस स्किन के नीचे अगर इन्फेक्शन हुआ है, जो हेड वाला हिस्सा है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी निकाल दी जाती है। तो बहुत तरीके की कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ किसी के धर्मों में भी इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका अच्छे लगने से क्या मतलब है, उसकी बात हम करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी स्किन है उसको अच्छा नहीं लगेगा या फिर जिसकी स्किन नहीं है उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक बात है कि जिसकी स्किन है, अगर वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, उस स्किन के नीचे जो भी पदार्थ जमा होता है, अगर वो उसको क्लीन नहीं करता है, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस आ सकते हैं, वहाँ की स्किन भी चिपक सकती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो आप समय कम ले पाते हैं। लेकिन जिनकी यहाँ पे स्किन नहीं होती है तो उनके चांसेस इन्फेक्शन के कम होते हैं, लेकिन हाइजीन तो प्रॉपर उनको भी मेंटेन करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब समय की बात करें तो उनमें जिनकी स्किन नहीं है उनमें क्या होता है कि वो जो हेड वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा, वहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है, हल्की सी, ये समझिए थोड़ी सी सख्त हो जाती है इन कंपैरिजन टू जिनकी स्किन ऑलरेडी है, क्योंकि वो जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, वहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट कम रहता है। लेकिन जिनकी यहाँ पे स्किन नहीं है, हेड पूरी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर का कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका समय भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसके ये कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जिनकी स्किन है उनका समय हमेशा ही कम होता है, जी नहीं, ये सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी दोनों को अच्छा ही महसूस होता है, चाहे स्किन है या फिर नहीं है। ओके, लड़कों लड़कियों, लड़के या फिर लड़की में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं और तब आप एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कि साइज़ क्या मैटर करता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। तो देखिए, साइज़ मैंने बहुत बार बताया है कि अगर हम लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका जो हिस्सा है, उनकी जो ट्यूब है जहाँ पे उनको अच्छा लगता है, वो 2 इंचेस से लेके 2.5 इंचेस तक का ही वो एरिया है जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो बाहर की उनकी स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे भी उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कहाँ से है, क्योंकि आपने दोस्तों से सुना है या फिर आपने किसी भी साइट से देखा है कि बहुत बड़ा साइज़ होता है, लड़की को भी पसंद होता है। तो जी नहीं, जिसके लिए आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो उनको उतने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके खुद के ही दिमाग की उपज होती है। तो इसको ज़रा करेक्ट करिएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा शक्ति बनी रहे, आपका जब चाहे तब मन हो जाए, प्रॉपर तरीके से आपका जो पार्ट है वो हार्डनेस उसमें आए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि आजकल क्या है ना कि एक तो ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, एक समय कम लेने की प्रॉब्लम होती है, मतलब पी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप ये समझिए कि हो सकता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिए, जो अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और इसी में एक औषधि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये शिलाजित का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है नेचर मेनिया का प्योर हिमालयन शिलाजित रेज। इसका आप इस्तेमाल कीजिए। इससे कि क्या होता है ना कि आपका एक स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब भी आप शिलाजित लेते हैं तो आपको पता है ताकत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है और आपका मूड अच्छा रहता है। जब मूड अच्छा रहता है तो आपकी करने की इच्छा भी होती है और आप मल्टीपल टाइम्स कर भी सकते हैं। आपका स्टेमिना भी अच्छा रहता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप होता है, आपकी मसल बिल्डिंग होती है और आप बहुत ही काम फील करते हैं। आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए ये जो शिलाजित है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कीजिए।
अब इस्तेमाल करना कैसे है, तो देखिए उसको इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका है। रेजिन फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, इसकी हाफ ये जो छोटी सी स्पून है, इसको हम स्पैचुला बोल सकते हैं, ये लीजिएगा। मतलब जो मटर के दाने की जितना ही आपको लेना है, और 1 ग्लास पानी या फिर दूध जो कि गुनगुना होना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से मिक्स करके ही आपको पीना है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है घुलने में, लेकिन पूरी तरीके से ये घुल जाएगा और फिर आप इसको ले सकते हैं सुबह में या फिर शाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंज्यूम कीजिए, कम से कम 7 से 8 सप्ताह के लिए करके देखिए, तब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट है वहां से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी लिंक्स दे दूंगी, अब वहां पे भी जाके इसको मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप कन्नू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप प्रोटेक्शन का कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो क्या ये सच है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आप चयन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे कि किस तरीके का लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखना है कि हाँ मैं तो ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसी चक्कर में वो बढ़ा लेते हैं और फिर उनको खुद को ही अच्छा नहीं लगता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। कुछ लोगों को देखो ये नहीं पता होता है कि अलग अलग तरीके के मिलते हैं, कि अल्ट्रा थिन भी आते हैं, जिससे कि आपको भी अच्छा फील होगा और अपने पार्टनर को भी उतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। तो प्रॉपर साइज चूज़ कीजिए और जिस तरीके से आपको रिक्वायर्ड है उसी तरीके का आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर साइज परफेक्ट नहीं होगा ना, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आएगा भी नहीं, या फिर बड़ा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फट जाए। तो ऐसा आप ना करें। और ये क्यों ज़रूरी है, तो देखो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक तो बीमारियों से बचाता है, जो एसटीडीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, दोनों को ही। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से फीमेल को बचाता है। अब लड़के क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गलती से लिक्विड चला भी गया है, अंदर हो गया है हमारा ऐसे ही, तो कोई नहीं, हम कोई भी इमरजेंसी जो पिल्स आती हैं, जो टैबलेट्स आती हैं, वो खा लेगी लड़की और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा एक बार हो सकता है, कभी कभार 2 बार हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। एक बार भी ऐसा ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को पूरी तरीके से गड़बड़ कर देता है, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज भी बढ़ा सकता है। तो आप इससे बचिएगा, ये नौबत ही ना आए, इसके लिए आपको प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है उसका इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए, लास्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वहाँ पे हेयर ज़्यादा होने से आपको अच्छा नहीं लगता है, मज़ा कम आता है, या फिर बिल्कुल क्लीन होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल ही क्लीन हो, बिल्कुल ही साफ़ हो, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर आप पूरी तरीके से वहाँ के हेयर को रिमूव कर देते हैं तो आपको कट्स भी लग सकते हैं। जब आप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उस समय भी कट्स लग सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, लड़कियों को स्पेशली। और जब, क्योंकि क्या होता है, देखो स्किन से स्किन जब घर्षण करती है तो ज़्यादा उनका फ्रिक्शन लगता है, ज़्यादा घर्षण लगता है, जब ऐसे टकराती है तो ज़्यादा घर्षण लगता है। लेकिन अगर हेयर एक दूसरे से इस तरीके से टकरा रहे हैं तो ये समझिए कि वो इजीली ग्लाइड कर जा रहे हैं, इजीली ऐसा हो जाता है, मतलब फ्रिक्शनलेस उनका मूवमेंट हो सकता है। तो इतना मानिए कि वहाँ पे हेयर है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कब होती है, जब आप उनका प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, लड़कियों को स्पेशली, कि आप ट्रिमर का इस्तेमाल कीजिए। आप लड़के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से रेजर का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो आशा करूंगी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, जो डाउट है वो भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।